Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Today topic is central tendency definition. A single numerical value which is represented by the whole aggregate of the numerical facts is called central tendency. एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करे बाकी की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको, तो उस एक सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं सेंटर टेंडेंसी। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हमें डेटा में गिवन है उसी में से कोई एक वैल्यू तमाम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे, एक सिंगल वैल्यू, उस सिंगल वैल्यू को आप सेंटर टेंडेंसी कहेंगे। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये एग्ज़ाम्पल बेसिकली आपको समझाने के लिए दे रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल आप स्टेटिस्टिक्स में तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सेंटर टेंडेंसी को समझने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है जो कि एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये कंपटीशन जो है डिबेट का है। अब ये जो स्टूडेंट है, ज़ाहिर बात है ये किसी न किसी कॉलेज से में तो पढ़ता है, ठीक है, किसी न किसी कॉलेज का ये स्टूडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉलेज का नाम है ए। अब इस स्टूडेंट्स के अलावा भी इस कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉलेज की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 950, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉलेज के 950 हैं। उनमें से जो ये एक स्टूडेंट है ये इस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब इस स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप डिबेट के लिए आएँ, तो उसको उस कॉलेज का नाम लेकर बुलाया जाएगा। इस कॉलेज में और भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये एक अकेला स्टूडेंट अपने पूरे कॉलेज की नुमाइंदगी कर रहा है, तो ये इस केस में क्या है, सेंटर टेंडेंसी है। इसी तरह से स्टेटिस्टिक्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उसमें जो एक वैल्यू होती है वो अब तमाम वैल्यूज़ को जब रिप्रेजेंट करती है तो उसको हम कहते हैं सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी को मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। सेंटर टेंडेंसी और एवरेज, याद रखिएगा कि सेंटर टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं। इसके अलावा इसको सेंटर टेंडेंसी को हम लोकेशन भी बोलते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन। यहाँ मैं लोकेशन लिख रही हूँ क्योंकि मेजर ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके तीन नाम हैं, या तो आप कहेंगे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ लोकेशन, या जस्ट एवरेज बोला जाता है। सेंटर टेंडेंसी को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसकी जो मेजरमेंट या इसके जो फार्मूलाज हैं, बेसिकली इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर 1 मैथमेटिकल एवरेज, नंबर 2 पोजिशनल एवरेज। जो मैथमेटिकल एवरेज हैं उनके नेम्स जो हैं वो है अरिथमेटिकल मीन, सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड है हार्मोनिक मीन। इसी तरह पोजिशनल एवरेजेस के जो नेम्स हैं वो है फर्स्ट मीडियन और सेकंड है मोड। मैथमेटिकल एवरेज, a mathematical average is calculated by taking the sum of a group of values and dividing it by the number of values in the group। मैथमेटिकल एवरेज जो होती है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम जो वैल्यूज़ का जो ग्रुप होता है उसको हम पहले प्लस कर लेते हैं जितनी वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं, और उसके बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसी पर हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो 10 पर ही डिवाइड कर दिया। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल एवरेज है उसमें हम तमाम जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन हैं क्वेश्चन में उन सब को हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम इग्नोर नहीं करते। इसमें जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, फर्स्ट है अरिथमेटिकल मीन,
सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड है हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज। इन पोजिशनल एवरेज इज नॉट कैलकुलेटेड द ऑल वैल्यूज ऑफ द डेटा। पोजिशनल एवरेजेस में बेसिकली क्या होता है कि तमाम डेटा को लेकर कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि कुछ वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन के साथ ही क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है मोड। अब जितने भी हमारे पास ये एवरेजेस के जो या सेंटर टेंडेंसी को मेजर करने के जो फार्मूले थे, उन सब को जब आपने अप्लाई करना है तो आपको न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा के बगैर अनकम्प्लीट है। तो उसमें हम न्यूमेरिकल डेटा देंगे, और न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास टू टाइप्स का होता है। नंबर वन जो है वो होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा की एग्जांपल इस तरह से है कि इसमें फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। यूँ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी को नहीं लेते, या हर नंबर एक ही दफ़ा काउंट हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, यानी हर नंबर एक एक दफ़ा आया है, ओनली एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो इसके लिए फार्मूलाज कुछ और होते हैं। तमाम जितने भी हमने फार्मूलाज लिए हैं उसका मेथड चेंज होता है। और सेकंड होता है ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा में फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। ये डेटा आपको कुछ इस शेप में गिवन होता है। इसमें फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेटा गिवन है कुछ इस फॉर्म में, तो हो सकता है कि इसके साथ आपके पास फ्रिक्वेंसी का, अब इसका मतलब ये कि 11 वन टाइम इसमें आया हुआ है, 22 टू टाइम्स आया, 33 फाइव टाइम्स, 44 फोर टाइम्स और 55 वन टाइम आया है। तो जहाँ पर फ्रिक्वेंसी आ जाती है उसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं, और जहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं होती उसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि डेटा कौन सा है। आपको जो डेटा गिवन हो उससे रिलेटेड ही आप फार्मूलाज अप्लाई करोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। नंबर वन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। जो भी फार्मूला आप यूज़ करें वो आसानी से एक समझ आना चाहिए और आसानी से ही उसमें वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकें। सेकंड, मेक यूजेस ऑफ ऑल ऑफ द गिवन डेटा। जितना भी डेटा हम ले रहे हैं वो सारा का सारा हम उसको इस्तेमाल कर सकें। फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू इग्नोर ना हो। ये गुड मेजरमेंट के लिए है। मतलब फार्मूलाज और भी हैं, लेकिन गुड जो सबसे अच्छा फार्मूला होगा सेंटर टेंडेंसी के लिए वो वही होगा जिसमें हम तमाम डेटा को लेकर उसकी कैलकुलेशन करें, कोई वैल्यू इग्नोर ना करें। थर्ड पॉइंट है इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी कि इस फार्मूले को, जो भी फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सेंटर टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम किसी और फार्मूले में भी यूज़ कर सकें। यूँ भी कह सकते हैं कि यूज़ टू एवेलुएट अदर स्टेटिस्टिक्स, किसी और स्टेटिस्टिक, किसी और फार्मूले के लिए भी वो हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिकल मीन फॉर अनग्रुप डेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अनग्रुप डेटा पर अरिथमेटिकल मीन के मेथड्स अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर